हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th गणित का सांतः तथा अवकलनीयता वाला चैप्टर देख रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1, ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 5.1 है, उसमें का क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 34 तक, यानी कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वहाँ तक आज हम पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। यानी कि आज इस एक्सरसाइज 5.1 का क्या है, हम पूरी तरीके से निपटारा करने वाले हैं, पूरा खत्म करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक्सरसाइज क्या है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इसमें 34 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोगों ने किया और आसानी से सॉल्व किया सभी क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है 26 से, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी 26 से जो 29 तक हमारे प्रश्न दे रखे हैं उनमें के का मान ज्ञात करना है ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हों, ठीक है। यानी कि जो हमारे दिए गए बिंदु हैं उन पर जो हमारे दिए गए फलन है सतत हैं, ये पहले से हमको बता रखा है, ठीक है। बस हमें क्या करना है कि कमान निकालना है। जो x बराबर पाई/2 दिया है, इस पर क्या है, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि ऑलरेडी सतत दे रखा है, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 ये चीज़ हमको दे रखी है, ठीक। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 ये चीज़ हमको दे रखी है। इसमें हमें करना क्या है, जो हमारा पाई/2 है, ठीक। इसमें दिया है कि x बराबर पाई/2 पर फलन सतत है। फलन क्या है, सतत है, ठीक है। ये हमको पहले से दिया है कि पाई/2 पर क्या है, आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो इस कंडीशन में हमको करना क्या है, के का मान निकालना है, ठीक है। जो यहाँ पर के दे रखा है इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। के का मान हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा स्टेप क्या होगा, जब फलन सतत होता है तो आपको पता है कि LHL बराबर होता है RHL की और बराबर होता है एफ ऑफ जिस पॉइंट पर हमको जो पॉइंट हमको दिया था उस पर उस फंक्शन के एग्जैक्ट बराबर, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा होता है, इतना तो आपको पता है, ठीक। जब सतत होता है तो ये कंडीशन हमारी होती हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि LHL निकाल लेते हैं और इसमें से RHL है फिर एफ ऑफ पाई/2 कोई भी निकाल लेते हैं और उससे हमारा क्या होता है कि क्या होगा कि के का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि cos x बटे पाई-2x x नॉट इक्वल पाई/2, यानी जब x का मान पाई/2 ना हो तब हमें ये लेना है। यानी कि अगर पाई/2 से कम हो या फिर पाई/2 से ज़्यादा हो तब हमें ये लेना है, लेकिन जब पाई/2 के बराबर ना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये नहीं लेना है, ठीक। और x बराबर पाई/2 पर एग्जैक्ट क्या होगा, मान इसका 3 होगा, ठीक है। तो हम LHL निकाल लेते हैं। इसके पहले इसको मतलब के का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम LHL निकालते हैं, ठीक। HL क्या होगा, लिमिट क्या होगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHL निकाल रहे हैं तो हो जाएगा पाई/2, क्योंकि हमारा पॉइंट जो है पाई/2 है तो पाई/2 में से क्या करेंगे, h घटा देंगे, ठीक। उसके बाद होगा लिमिट क्या होगा, यहाँ पर h टेंस टू 0। अब देखिए मैंने बताया था अगर पाई/2 से कम बोलेगा या फिर पाई/2 से ज़्यादा बोलेगा, ठीक, तो उस कंडीशन में यही वाला फंक्शन यही वाला हमारा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x नॉट इक्वल है पाई/2 के, यानी कि x का मान पाई/2 के बराबर नहीं है, यानी कि पाई/2 से कम भी है, पाई/2 से कम भी हो सकता है, पाई/2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो फंक्शन लिया जाएगा हमारा के cos x बटे पाई-2x, ये फंक्शन लिया जाएगा अपना, ठीक। तो कम के लिए देख लें, LHL में पाई/2 से कम के लिए, ठीक, देख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इस फंक्शन में देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ, हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कि cos x बटे में पाई-2x, ठीक। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन हमारा, ठीक है, ये है, यहाँ पर x होता है fx होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर पाई/2 माइनस का h है। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है, पाई/2 माइनस का h, ठीक। तो रखेंगे क्या हो जाएगा, जब अपन क्या करते हैं x की जगह पर जब इसको रखेंगे पाई/2 माइनस h तो वहाँ पर लिमिट हट जाएगा, तो हो जाएगा के कॉस हो जाएगा पाई/2 माइनस का h बटे में पाई माइनस का 2 गुणे में हो जाएगा पाई/2 माइनस का h, ठीक है, ये चीज़ निकलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, cos पाई/2 माइनस h। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला क्या होता है, cos पाई/2 मतलब 90, cos 90 माइनस का थीटा, थीटा की जगह पर h है, तो क्या होता है cos पाई/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक। क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पर h है तो यहाँ पर हो गया साइन h, ठीक है। इतना बात आपको आता है समझ में। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा,
साइन एच, ठीक है, क्योंकि कॉस पाई बाई टू माइनस एच की जगह पर साइन एच लिख सकते हैं। तो हो जाएगा के इंटू में साइन एच बटे में क्या हो जाएगा पाई माइनस का, और 2 से इसमें गुणा करा लेते हैं तो हो जाएगा -2 इंटू में पाई बाई टू माइनस का, और 2 का इसमें तो हो जाएगा 2h, ठीक है। तो ये बात हुआ। अब देखिए माइनस ऑलरेडी हमको क्या था कि बाहर एक दे रखा है, माइनस से अंदर में जब गुणा कराएंगे तो अभी बाद में गुणा करा लेंगे, ठीक है, इसमें काटी कूटा नहीं करेंगे। तो हो जाएगा के साइन एच बटे में हो गया पाई माइनस, अब देखिए माइनस इसमें गुणा कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का पाई हो गया, अब फिर माइनस इसमें होगा तो प्लस का 2h, ठीक है, -5 + 5 मिलकर जी कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, के बटे 2 कर लेते हैं इंटू में साइन एच बटे एच कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 गुणा में एच है, ठीक है, तो 2 को अलग कर लिया और एच को यहाँ पर साइन एच के बटे में कर लिया। आपको पता है साइन थीटा बटे थीटा का मान 1 होता है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो आ गया के बटे 2 इंटू में 1, ठीक। तो इसका मान क्या निकला के बटे 2, समीकरण नंबर 1, इसको 1 मान लिया अपन ने, ठीक है। तो ये बात हुई। तो LHL का जो मान निकला अपना, LHL का मान निकला के बटे 2। अब क्या करते हैं एक्स मतलब कि एग्जैक्टली हम पाई बाई टू पर मान निकाल लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिमिट रखते हैं, यानी कि ये चीज़ कर लेते हैं। RHL नहीं निकालते हैं क्योंकि डायरेक्ट इस पर हमें मान 3 दे रखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट रखते हैं एफ पाई बाई टू पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है, एक्स टेंस टू पाई बाई टू हो जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब एक्स का जब एग्जैक्टली पाई बाई टू है, एक्स का मान जब एग्जैक्टली पाई बाई टू है तो उस कंडीशन में इसका जो वैल्यू दिया है 3 दिया है, ठीक। तो यहाँ पर इसका मान 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए LHL और ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर LHL बराबर है एफ पाई बाई टू के, इतना तो पता ही है आपको, पहले से दे रखा है, मैंने लिखा भी दिया है, ठीक। क्योंकि जब ये तीनों LHL RHL एफ पाई बाई टू दोनों तीनों बराबर होंगे तभी सतत होगा, ठीक है। तो LHL का मान के बाई टू आया है, यहाँ पर देखिए के बाई टू आया है, और एफ पाई बाई टू का मान 3 आया है, तो बराबर में 3 आया। अब देखिए बटे 1 करते हैं तो के कम के बराबर 3 दोनों 6, के का मान क्या निकला 6, ये हमारा क्या हुआ आंसर, ठीक है। के का मान हमें निकालना था तो के का मान निकल गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 अपन लोग देखते हैं, देखिएगा इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 में बहुत सिंपल है, ये भी क्या बोल रहा है एफ ऑफ एक्स के एक्स स्क्वायर 3 है और द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर क्या है सतत है, ठीक है, ये चीज़ हमको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी देख लेते हैं यहाँ पर हम फटाक से, ठीक, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये चीज़ हमको दे रखा है, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है के का मान निकालना है। तो सबसे पहले जब x बराबर 2 पर हमारा फलन सतत है, इसका मतलब इसमें भी क्या है LHL बराबर RHL बराबर है एफ ऑफ 2 पर, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेरी जो है 2 पर आ रहा है। तो इस पर क्या होगा तीनों आपस में बराबर होंगे तभी हमारा 2 पर फलन सतत है, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम एक काम करते हैं x ग्रेटर देन 2 यानी कि RHL का मान हमको 3 दे रखा है, तो LHL का निकाल लेते हैं और RHL, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में बराबर करेंगे तो और के का मान निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे किया जाएगा। तो LHL पहले करते हैं, ठीक, हो जाएगा क्या लिमिट एच टेंस टू क्या होगा 2 पर कर रहे सॉरी 0 हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा 2 पर देख रहे हैं, ठीक है, 2 पर देख रहे हैं तो हो जाएगा 2 माइनस का h, ठीक है, क्योंकि h का मान अगर 0 रख देंगे तो एग्जैक्टली 2 हो जाएगा, ठीक। अब हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है, h टेंस टू 0 हुआ। अब जहाँ पर देखिए मतलब हमें क्या चाहिए 2 से कम चाहिए, यानी 2 माइनस का छोटा है यानी 2 से कम चाहिए, तो x लेस देन है यानी x छोटा है 2 से, ठीक है, 2 से कम क्या है x है, तो इसके लिए फंक्शन के एक्स स्क्वायर लिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या के और x की जगह पर आपको 2 माइनस एच रखना है तो हो जाएगा 2 माइनस का एच का स्क्वायर। अब देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आपको पता है ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक। तो के को बाहर किया, इसका फार्मूला लगाया तो 2 का स्क्वायर मानी 4 आया, प्लस 2ab होता है प्लस का बी स्क्वायर तो यानी कि प्लस का एच का स्क्वायर माइनस का 2 दूना 4h, ठीक, ये आया। अब के से इसमें गुणा करा लेते हैं पूरे में, देखिए h का मान 0 है तो इसको ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर जो निकलेगा अपना 4k, तो इसका मान क्या है 4k, ठीक। समीकरण नंबर 1 डायरेक्ट रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ अपना LHL निकल गया। अब क्या करते हैं RHL निकाल लेते हैं, ठीक। तो RHL करते हैं, RHL क्या हो जाएगा अपना देखेंगे RHL आप लोग। तो होता है लिमिट h टेंस टू 0
फंक्शन क्या हो जाएगा 2 से अधिक के लिए। RHL में क्या होता है, जो जिस पॉइंट पर हम लोग निकालते हैं, जैसे 2 पॉइंट है, इससे क्या होता है RHL में उससे अधिक होता है, तो हम लोगों ने HL को जोड़ दिया। अब देखिए फंक्शन जो लेना है हमको 2 से अधिक लेना है, तो देखिए x ग्रेटर दैन 2 है, तो इसके लिए जो फंक्शन होगा 3 है, डायरेक्टली इसका वैल्यू दिया तो 3 हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। LHL RHL आपस में बराबर होता है जब x बराबर 2 पर फलन सतत दे रखा है, तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHL बराबर है RHL के, ठीक है, चूंकि LHL बराबर है RHL के, इसका मतलब क्या है 4k इज इक्वल टू 3, k का मान निकालेंगे तो 3/4, ठीक है, k का मान हमें निकालना था तो k का मान निकल गया 3/4, ठीक। तो k का मान हमारा यहाँ पर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन इसी प्रकार से होगा, ठीक है। आशा है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 क्या दिया है, फंक्शन दे रखा है, इसमें द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है, ठीक है, ये चीज़ हमको दिया है x बराबर पाई पर, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे करते हैं इसको भी, यहाँ पर देखिए x बराबर पाई है, तो जो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 ये चीज़ हमको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है x बराबर पाई पर क्या है, सतत है, तो इसमें भी हमें k का मान निकालना है, ठीक। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन पाई, यानी कि RHL का मान तो हमको देखिए RHL में RHL निकालेंगे पहले, LHL बराबर है RHL के बराबर है f ऑफ पाई के, ठीक है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तभी तो हमारा x बराबर पाई पर फलन सतत है, ठीक है, जब बराबर होते हैं तभी होता है, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है, चाहे इसका मान निकाल लें चाहे इसका, मतलब किसी दो का तो निकालना पड़ेगा, चाहे इसका इसका कर लें, चाहे इसका इसका, चाहे इसका इसका कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं, LHL का मान निकाल लेते हैं, RHL का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो LHL का मान निकालते हैं, LHL का मान निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू किस पर निकालना है, पाई पर, ठीक है, पाई पर सतत हो रहा है तो पाई माइनस कर लेंगे, ठीक, फंक्शन हो जाएगा f ऑफ x, ठीक है। अब देखिए पाई से कम चाहिए तो देखिए x लेस देन पाई है, तो यानी कि इसके लिए फंक्शन kx प्लस 1 ले जाएगा, तो k हो गया, और x की जगह पर पाई रखेंगे तो होगा k पाई प्लस का 1, तो इसका वैल्यू क्या निकला, k पाई प्लस में 1, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। अब RHL देख लेते हैं, ठीक है, तो RHL अगर निकालते हैं यहाँ पर हम लोग मान के चलिए, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई माइनस था, RHL के लिए पाई प्लस हो जाता है, ठीक, फंक्शन हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए पाई से अधिक चाहिए तो यानी x ग्रेटर देन पाई, इसके लिए फंक्शन cos x दे रखा है, ठीक, तो cos x यानी कि x की जगह पर हमको पाई रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा cos पाई का मान -1 होता है, ठीक, समीकरण नंबर 2। आपको हमेशा याद रखना है cos 180 का मान -1 होता है, ठीक। समीकरण 1 समीकरण 2 आपस में मतलब क्या है कि आ गई मान। अब LHL RHL आपस में बराबर होता है, ये तो पता ही है आपको, ठीक। तो LHL RHL को आपस में बराबर कर लेते हैं। LHL का मान है k पाई प्लस 1, तो हो गया k पाई प्लस 1, बराबर में RHL का मान है -1, तो हो गया -1, ठीक। अब k पाई बराबर आया +1 इधर जाएगा तो ये भी -1 -1 -1 k का मान निकाले -2/पाई, ठीक, k का मान निकल गया -2/पाई, ये हमारा क्या हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 भी यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ, ठीक। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है, ठीक है। सभी एक प्रकार से हैं, जैसे हम लोगों 26 27 28 29 30, ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन क्या है, करीब एक ही प्रकार से हैं। अब देखिए 28 हुआ, अब 29वां वाला क्वेश्चन देखिएगा। 29वां वाला क्वेश्चन क्या है, 29वां दे रखा है कि f ऑफ x के x प्लस 1 है, 3x माइनस 5 है, x 5 पर हमको क्या कर रहा है कि x बराबर 5 पर क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस यानी सतत है, ठीक है, ये चीज़ हमको दे रखा है। तो इसके लिए भी हमें 5 पर देखना पड़ेगा, तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए कैसे किया जाएगा, x बराबर 5 पर हमसे बोल रहा है, ठीक, देखिएगा करते हैं इसको भी खटाक से। 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, अगर आपको समझाना ना हो तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर यहाँ पर। तो 29वां दिया है, फंक्शन अपना दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है kx प्लस का 1, ठीक, और दिया है 3x माइनस का 5। इसे कब लेना है, यदि क्या हो x लेस देन इक्वल 5 हो, और इसे कब लेना है, यदि क्या हो x ग्रेटर देन 5 हो, ठीक। तो x बराबर 5 पर क्या है, x बराबर 5 पर फलन, चूँकि x बराबर 5 पर फलन सतत है, ठीक है, x बराबर 5 पर क्या है, फलन हमारा सतत है, ठीक है, ये बात दे रखा है हमको। तो सिंपल फंडा इसमें लगाते हैं, जब 5 पर सतत है इसका मतलब क्या है, LHL RHL बराबर हैं आपस में, और उसके साथ साथ क्या है, बराबर है, उसके साथ साथ में f ऑफ 5 पर भी वैल्यू हम लोगों ने निकाला तो वो भी आपस में बराबर आ रहा है, ठीक। तो
क्या करते हैं, एक्स ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो एक बार RHL निकाल लेते हैं, एक बार LHL निकाल लेते हैं, दोनों को आपस में बराबर कर लेते हैं, ठीक। तो LHL निकालेंगे तो क्या आएगा, आप लोग यहाँ पर देखिए LHL निकालते हैं तो क्या आता है, ठीक। हो जाएगा यहाँ पर लिमिट किस पर निकालना है, 5 पर, ठीक है। जिस पर निकालना होता है उससे कम के लिए तो होगा x टेंस टू 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस तो फंक्शन हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 से कम देखना है तो x लेस देन इक्वल 5, यानी x यहाँ पर 5 क्या है, छोटा है x से, नहीं सॉरी x क्या है, छोटा है 5 से, तो इस कंडीशन में k x प्लस 1 होगा, k हो जाएगा, x के जगह पर 5 रखना पड़ेगा तो k 5 प्लस का 1, ठीक है, यानी कि 5k प्लस का 1 आया, 5k प्लस का 1, समीकरण नंबर 1, ठीक। LHL का मान निकला। अब RHL देखते हैं, RHL क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 से अधिक के लिए 5 प्लस होगा, ठीक, 5 प्लस होगा, है कि नहीं, क्योंकि RHL में उससे अधिक होता है जिस पॉइंट पर देखते हैं, तो 5 से अधिक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब कि x का मान क्या है, 5 से ज़्यादा है तो उसके लिए फंक्शन 3x माइनस 5 लिया जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस का 5, और जहाँ पर x है वहाँ पर 5 रखना है, तो हो जाएगा 3 गुणे 5 माइनस 5, तो 15 हो गया, 15 में से 5 गया तो 10 आया, समीकरण नंबर 2। LHL RHL देखिए यहाँ पर बराबर है तो दोनों को बराबर करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि क्या है, LHL बराबर है RHL के, ठीक, तो करते हैं तो हो जाएगा 5 के, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 के प्लस का 1 बराबर 10 हो है, ठीक, तो 5 के बराबर 10 प्लस 1 इधर जाएगा तो -1, तो यानी कि 5 के बराबर 10 में से 1 गया 9, तो k का मान निकालेंगे तो आएगा 9/5, ठीक है, k का मान अपन ने कितना निकला 9/5, तो ये हुआ अपना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का भी यहाँ पर अपना सॉल्यूशन निकला, कितना वैल्यू निकला है 19/5, सॉरी 9/5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी दोस्तों यहाँ पर अपना सॉल्व होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब साथ ही साथ क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन लोग 30वां देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि a तथा b की मानों को ज्ञात कीजिए, ताकि यानी कि हमें करने क्या है, a और b का मान निकालना है, ठीक, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो, यानी कि 2 पर भी फलन हमारा संतत है, 10 पर भी हमारा फलन संतत है, ठीक, तो दोनों पर हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें दिखाना पड़ेगा कि a और b का मान, मतलब हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है हम उसको सबसे पहले राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दे रखा है, कह रहा है कि जो आपका फंक्शन है x बराबर 2 पर फलन सतत है, उसके साथ साथ 10 पर भी सतत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 पर निकालते हैं, उसके बाद 10 पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 2 पर देखिएगा, 2 के लिए जब दिया है सबसे पहले हम LHL निकालते हैं, ठीक। LHL के लिए होता क्या है, लिमिट, जब 2 पर सतत है इसका मतलब क्या है, LHL RHL जैसे कि मैं सब में लिखता आ रहा हूँ, बराबर क्या है, f ऑफ 2 के, ठीक, तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तभी हमारा सतत है। तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू, किस पर निकाल रहे हैं, 2 से कम के लिए, ठीक, तो 2 से कम के लिए क्या है, फंक्शन 5 दे रखा है, ठीक है, इसका मान दिया है 5, तो समीकरण नंबर 1 होगा, डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है। अब RHL का मान निकालते हैं, ठीक है। RHL के लिए क्या होगा, RHL के लिए होगा लिमिट x टेंस टू 2 से अधिक के लिए, ठीक है, 2 से अधिक के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x, तो 2 से अधिक x ग्रेटर देन 2, यानी x क्या है 2 से अधिक है, तो इसके लिए फंक्शन लिया जाएगा ax प्लस b, तो हो जाएगा a, x के जगह पर आपको 2 रखने पड़ेगा, तो 2a प्लस का b, तो इसका वैल्यू क्या निकला 2a प्लस का b, ठीक, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक। अब पता है आपको LHL RHL आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHL बराबर है RHL के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है डायरेक्ट कि क्या होगा 2a प्लस b बराबर होगा 5 के, ठीक। इसे आप लोग समीकरण नंबर 1 सॉरी समीकरण a मान लीजिए, ठीक है, a मानिए, b मानिए, c मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो x बराबर 2 पर हम लोगों ने चेक किया, अब x बराबर 10 पर देखते हैं, तो अब क्या करते हैं, x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर हमारा क्या है, फलन सतत है, इसका मतलब इसमें भी क्या है, LHL बराबर है RHL के, बराबर है f ऑफ 10 के, ठीक है, ये चीज़ हमको दे रखा है, ठीक। तो इसमें भी क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, और क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल पर भी निकाल सकते हैं, मतलब चाहे, मतलब इसमें क्या करेंगे, एक तो LHL निकालेंगे, और दूसरा क्या करते हैं कि RHL भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो LHL सबसे पहले निकालते हैं, तो LHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू क्या होगा, 10 पकड़ रहे हैं तो 10 से कम के लिए, तो यहाँ पर देखिए x क्या है, लेस देन है 10 से, तो इसके लिए फंक्शन ax प्लस b लिया जाएगा, फंक्शन है
एक्स क्या होगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 10 रखेंगे तो हो जाएगा 10a प्लस का b। ठीक, समीकरण नंबर 1 आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम RHL भी निकाल लेते हैं इसमें भी। RHL क्या होगा, लिमिट क्या होगा, x टेंस टू 10 माइनस था इसमें, 10 प्लस होगा। ठीक, फंक्शन क्या होगा एफ ऑफ एक्स। अब 10 से अधिक के लिए क्या होगा, x ग्रेटर देन अगर 10 है तो उसके लिए क्या लेता है, 21 दिया डायरेक्ट, तो 21 होगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण LHL RHL आपस में बराबर होंगे तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHL बराबर है RHL के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली इसका मतलब क्या है कि 10a प्लस का b बराबर किसके है, 21 के। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर बी कर लेते हैं। ठीक है, हमें समीकरण बी है, तो ये समीकरण ए है, ये समीकरण बी है। अब ए को बी के बराबर, मतलब ए और बी से हम क्या करते हैं, ए समीकरण ए है, ये समीकरण बी है, इससे हम क्या करेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। ठीक, तो दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 10a, क्या हो जाएगा 10a प्लस का b बराबर है 21 के। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 2a प्लस का b बराबर है 5 के। ठीक है, दोनों को आपस में घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण ए व बी को माइनस करने पर, ठीक है, ऐसे आपको लिखते जाना है। तो प्लस है, ये माइनस कैंसिल, 10 में से 2 जाएगा तो 8 है, बराबर 21 में से 5 जाएगा तो 16, 8 का मान 8 दूना 16, एक का मान क्या निकला 2। ठीक, अब एक का मान उठाकर आप चाहे इसमें रख सकते हैं, चाहे इसमें, मान निकल जाएगा तो इसमें रख लेते हैं। तो 2a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है 5, तो ए का मान 2 है तो हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस बी बराबर 5। ठीक, 2 दूना 4, तो बी का बराबर हो गया 5 माइनस 4, बी का मान क्या निकला 1। ठीक है, तो बी का मान 1 निकला, ए का मान 2 निकला। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ यहाँ पर आंसर, ए बी का मान निकालने के लिए बोला था तो हमारा निकल गया। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्राथमिकता आपको ये होनी चाहिए कि पहले x बराबर 2 पर आपको सतत देखना है। तो जैसे यहाँ पर x बराबर 2 पर देखा तो LHL RHL बराबर किया, उसके बाद x बराबर 10 पर किया तो इसमें भी LHL RHL बराबर के दोनों समीकरण जो निकले उनको सॉल्व किया तो ए बी का मान निकल गया। ठीक, तो फाइनली हमारा 30वां क्वेश्चन तक सॉल्व हुआ। अब 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा 22 मिनट हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक, तो 31वां नंबर देखते हैं, दर्शाए कि एफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। मतलब ये भी क्या है, हमें दर्शाना है यानी सिद्ध करना है कि ये फलन क्या है, सतत फलन है। ठीक है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 30 मैंने कराया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये कई बार एग्जाम्स में आ गया है। ठीक है, और इस बार क्या है कि आ सकता है। ठीक है, पूरा आने के चांसेस हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का जरूर से करके जाना है। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल है, ए बी का मान निकालना के लिए आता है, तो आपको करना है, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना है, आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31, 32, 33 एग्जैक्टली सेम होंगे, करता हूँ बताता हूँ कैसे होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 31, तो एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो जी जो दिया है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 31वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 31वें नंबर क्वेश्चन में हमको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दे रखा है कॉस एक्स स्क्वायर। क्या दिया है, कॉस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हमको क्या है दे रखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई पॉइंट तो दे नहीं रखा है जिस पर आप सतत दिखा दें, तो एक पॉइंट हम लोग सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं एक्स बराबर सी पर क्या है, एक्स बराबर सी पर फलन सतत है, संतत है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, संतत है। ठीक, और जो सी आ रहा है वो सी कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से। ठीक है, इवरी सी जो आएगा वो कहाँ से आएगा, ये जो हमने वी को बनाकर काट दिया इसका मतलब क्या होता है, इवरी से सी जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से। ठीक है, ये बात है। अब एक्स बराबर सी पर हम लोग चेक करते हैं, तो हो जाएगा एफ ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस अगर थोड़ा आपको जैसे लॉन्ग में लिखना है ना, तो आप यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रख रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है यहाँ पर लिमिट दे देंगे तो आपको ज़्यादा, मतलब जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा थोड़ा इंप्रेशन ज़्यादा पड़ेगा। तो एक्स टेंस टू सी फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, फिर यहाँ पर बराबर लगाना है, फिर थोड़ा आपको क्योंकि बड़े में करना है ना, लिमिट हो जाएगा यहाँ पर एक्स टेंस टू सी। अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर सी रखना है, तो फंक्शन आपका क्या दे रखा है, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, कॉस, अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर सी रखेंगे तो हो जाएगा कॉस हो जाएगा सी का स्क्वायर। अब देखिए जो कॉस सी स्क्वायर है इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ आंकिक मान निकलेगा, कुछ अचर निकलेगा। ठीक, तो इसका मान क्या आएगा, अचर, और अचर क्या होता है, हमेशा सतत होता है। ठीक है, क्या होता है, सतत। तो अतः
सतत है, ठीक है। अतः फलन क्या है, सतत है, ठीक है। तो ये बात है, थोड़ा सा मतलब छोटे में मैंने करके दिखाया। आपको कोई पॉइंट लेना है और पॉइंट कहाँ से आएगा, रियल नंबर से, ठीक है। तो बस आपको डायरेक्ट क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर सी रखा, तो इसका कुछ न कुछ आंशिक मान निकलेगा, जो कि क्या आएगा, अचर आएगा, ठीक है। क्योंकि आंशिक मान क्या होता है, अचर होता है, आपको पता है। ए बी सी डी से जेड तक क्या होता है, चर होता है। तो अचर होता है, जो अचर होता है वो फलन सतत होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 वाला क्वेश्चन देखिए। 32 वाला क्वेश्चन मैं दे रखा है, मैं नहीं दिखाता हूँ आपको, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। सॉरी, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है कॉस मॉड, दे रहा है कॉस एक्स, ठीक है। ये चीज़ दिया है। तो इसमें भी वही काम करते हैं, हमें कोई ना कोई पॉइंट तो दे नहीं रखा है, तो हम इसमें भी क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक। इसमें कह रहा है दर्शाए कि एफ ऑफ एक्स जो ये दिया है, ये द्वारा परिभाषित फलन से एक संतत फलन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं, माना एक्स बराबर सी पर फलन सतत है। एक्स बराबर सी पर फलन क्या है, सतत है। और जो एक्स बराबर सी, सॉरी यहाँ पर जो सी यहाँ पर है, जो सी है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। इवरी सी जो है वो आ रहा है कहाँ से, यहाँ पर सी है, ठीक है। ये इवरी जो सी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर करते हैं, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, सी। फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, फिर क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू यहाँ पर सी, फंक्शन का मान जो दिया है मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो यहाँ पर रखते हैं मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे, सी, इसका मान, ठीक। तो हो जाएगा यहाँ पर मॉड ऑफ कॉस सी। अब जो कॉस सी का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, अचर निकलेगा फिर से, ठीक है। क्योंकि सी कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से, और जो रियल नंबर में संख्याएं आएंगी तो कॉस कुछ होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलना ही निकलना है, ठीक है। तो इसका मान अचर आएगा। अचर का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट फलन क्या होगा, सतत होगा, फलन सतत होगा, ठीक। तो ये भी 32वां वाला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक है। तो दिखा देता हूँ एक बार। तो 32वां वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सॉल्व हुआ, ठीक। 33 वाला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है। सेम टू सेम डिक टू इसी प्रकार से करता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ अब 33वां वाला क्वेश्चन। फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है साइन मॉड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बराबर सी पर चेक करना है, और सी कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, ठीक है। इस पर चेक करते हैं। एवरी सी जो आएगा, एवरी सी जो आएगा वो कहाँ से आएगा, रियल नंबर से, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, सी, ठीक। फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ये बहुत छोटा शॉर्टकट तरीका होता है और इससे आपका प्रूव भी हो जाता है आसानी से कि फलन सतत होगा कि असतत, ठीक होगा। यहाँ पर फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन का मान साइन मॉड एक्स दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन मॉड एक्स। अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपको सी रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा साइन मॉड सी। अब साइन मॉड सी का मान भी क्यों क्या निकलेगा, कुछ न कुछ अचर निकलेगा, ठीक है। अचर यानी कि क्या निकलेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट जो होता है आपको पता है वो क्या होता है, सतत, ठीक है, सतत होगा। तो एफ ऑफ एक्स बराबर साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है, ठीक है। आपको डायरेक्ट लिख देना इतना करने के बाद। तो 33वां नंबर क्वेश्चन भी आसानी से होगा, ठीक है। अब 33वां के बाद 34वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 34वां नंबर जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। कोई भी क्वेश्चन मत करना, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर करना, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए मैं कितनी गहराई से बोल रहा हूँ कि सब क्वेश्चन मत करना, लेकिन ये जरूर करके जाना, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक, कई बार, ठीक है। मैनी मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन क्या है, आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, जो दिया है सबसे पहले इसको राइट डाउन करते हैं। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीज़ क्या है, हमको दे रखा है, ठीक। तो इसमें सिंपली हमारा क्या है कि इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है कुछ इस प्रकार से होगा, मैं करके आपको एक बार दिखाता हूँ। जो दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मॉड एक्स माइनस का मॉड एक्स प्लस वन। इसको करेक्ट करने के क्या है, दो तरीके हैं, ठीक है। तो एक तो लेंदी है, एक छोटा मतलब उससे छोटा है और काफ़ी यूनिक है, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो जो छोटा है मैं उसी को कराता हूँ, ठीक। तो इसको क्या करना है, इसको जो मॉड एक्स है उसको आप मान लीजिए जी एक्स, ठीक है। और जो ये है इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, मान के लीजिए अगर एफ एक्स है तो यहाँ पर के एक्स मान लीजिए, ठीक है।
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जी एक्स मान लिया, इसको के एक्स मान लिया, ठीक। तो जो फंक्शन आपका दे रखा है वो फंक्शन क्या आ गया, जो फंक्शन आपका किस रूप में आ गया यहाँ पर, जी एक्स माइनस का के एक्स के रूप में आ गया, ठीक है। तो फंक्शन आपका इस रूप में आ गया। अब जी एक्स को अलग से सतत दिखा लेते हैं और के एक्स को अधिक अलग से सतत दिखा लेते हैं, ठीक है। तो जी एक्स बराबर अपना क्या दे रखा है, मॉड एक्स, ठीक है। अगर एक्स बराबर सी पर हम लोग देखें और जो इवरी सी आएगा वो कहाँ से आएगा, रियल नंबर से आएगा, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आती है, जो इवरी सी आएगा वो रियल नंबर से आएगा, यानी वास्तविक संख्या से, ठीक। तो एक्स बराबर सी पर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, तो जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मॉड सी। और ये जो मॉड सी है वो क्या होगा, कुछ कोई ना कोई अचर होगा, ठीक है, अचर होगा। तो जब अचर है तो इसका मतलब क्या है, ये सतत है, सतत होगा। जब अचर होगा तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट अचर होगा, ऐसे बोल, सतत होगा अचर होगा, सॉरी, अचर होगा सतत होगा, अचर होगा सतत होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो जी एक्स तो हमारा सतत हो गया। अब के एक्स की बात करते हैं। तो के एक्स बराबर हमारा क्या दिया है, के एक्स बराबर हमारा दिया है एक्स प्लस वन, ठीक। तो यहाँ पर भी एक्स बराबर सी पर देखेंगे, ठीक, एक मिनट, एक्स बराबर सी पर, ठीक। और जो इवरी सी है वो कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, ठीक है। तो ये बात है। तो इसमें भी एक्स जहाँ पर है वहाँ पर सी रखते हैं। तो एक्स बराबर सी पर जब देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स, सॉरी के एक्स है, ठीक है, के एक्स फंक्शन है ना। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर सी रखना है आपको, तो हो जाएगा मॉड सी प्लस वन। अब देखिए उसका इसका भी कोई ना कोई कांस्टेंट है, इसका मतलब अचर है, कोई ना कोई वैल्यू होगा। जब उसमें वन जोड़ेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू टोटल आने वाला है वो अचर आने वाला है, ठीक है, अचर है। जब अचर है तो इसका मतलब सतत है, मैंने बताया अचर होगा सतत होगा, अचर होगा सतत होगा, तो ये क्या है, सतत है, ठीक। तो जी एक्स भी सतत हो गया, के एक्स भी सतत हो गया। और आपको पता है जब दो सतत फलनों को घटाया जाए या फिर जोड़ा जाए, घटाया जाए या फिर जोड़ा जाए या फिर गुणा किया जाए या फिर भाग किया जाए, तो उसका वैल्यू क्या होता है, सतत से निकलता है, ठीक है। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस के मॉड एक्स प्लस वन, ठीक। एक संतत फलन है, ठीक है, एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, ठीक है। कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे कोई भी बिंदु, कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है, इसको आपको लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं है जहाँ पर कि फलन असतत हो, ठीक है, असतत हो। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी दोस्तों यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। इसको हम लोगों ने अलग फंक्शन मान लिया, इसको अलग फंक्शन, दोनों को पहले देखा कि सतत होगा कि असतत होगा, ठीक है। तो दोनों को देखा तो हमारा आसानी से निकल गया कि फंक्शन दोनों सतत हैं। तो आपको पता है जोड़ो घटाओ दोनों सतत फलनों को जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो तो सतत निकलता है, ठीक है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 भी सॉल्व हो यहाँ पर। तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। आगे आने वाली वीडियो में क्या है, हम लोग अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो इसके बारे में क्या हम लोग डिटेल में नॉलेज को गेन करेंगे, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो को देखना मत भूलें, साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जो हम पर्सनली 5.2 का वीडियो बनाए तो आपको पहले ही इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। बाकी इस वीडियो को देखिए आप लोग, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और इसकी क्या है, हमारा जो पर्सनली 5.1 है इसका क्या है, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई गई है, जो कि आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। कोई भी वीडियो अगर आपसे मिस हुई है तो आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।